हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आइज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम IB ACIO की मैथमेटिक्स के PYQ जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे बेसिकली। और सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे, देखिए आंसर ऑलरेडी गिवन होगा क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे क्या जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आंसर के साथ आता है ना, तो आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है। तो हमें आंसर नहीं लाना है, हमें सीखना है कि इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं और आगे वाले एग्जाम में हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स इस क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करेंगे और कुछ शॉर्टकट्स भी लर्न करेंगे जो हमें एग्जामिनेशन में काम आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने, और मैथ्स के क्वेश्चन जानते हैं आप सॉल्व करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो थोड़े से शॉर्टकट भी देखेंगे किसी किसी क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन में तो शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते, बट किसी किसी क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिपॉजिट्स एन अमाउंट एक्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक। ठीक है, तो क्या है, एक्स अमाउंट है, 5% से दिया है। ठीक है, इन ए बैंक, हिज ब्रदर बी, ये ए ने रखा है, ब्रदर बी कौन है? ठीक है, बी ब्रदर डिपॉजिट कितना, वाई अमाउंट 10% पे रखा है ना, एनुअली आफ्टर 1 ईयर, मतलब दोनों एक साल के लिए रख रहा है। ठीक है, एक साल के लिए रख रहा है। दी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई बी, मतलब बी ने इंटरेस्ट जो रिसीव किया है, ट्वाइस द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ए। ठीक है, तो अगर इसने z रिसीव किया है तो ये 2z रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है? अमाउंट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। और ये वैल्यू, इसकी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दुगुनी है पहले वाले की, 2 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 100 से 100 गया, ये 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, ये गया y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/1। आंसर इज 1/1। अभी तो मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ ना, आपको चीज़ें पता है क्या पूछ रहा है, किसके बराबर है, बस इक्वल करो, सॉल्व करो, आंसर लाओ। इतना टाइम नहीं है वहाँ पे आपके पास कि ये पूरा ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। फॉर्मूला इज द मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्वेश्चन। ठीक है, सनी एंड बनी टुगेदर हैव, ठीक है, सनी के पास एक्स है, एज्यूम करते हैं वाई के पास 3450 है। ठीक है, अभी बोला 2/9 ऑफ सनी इज इक्वल टू 7/3 ऑफ बनी। ठीक है, तो एक्स वाई का रिलेशन मिल जाएगा हमें, कैलकुलेट करते हैं। ये 3 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 21y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/2y। ठीक है, अभी उसने क्या पूछा है, बनी के लिए पूछा है ना। बनी की वैल्यू क्या है, ये हमने सनी के लिए लिया था, ये बनी के लिए लिया था, तो बनी के पास कितना अमाउंट है ना, तो y की टर्म यहाँ पे पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी, 21/2y प्लस y इज इक्वल टू 3450। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23y/2 इज इक्वल टू 3450। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3450 इंटू 2 डिवाइड बाई 23। ठीक है, अभी 23 से ये कितने टाइम्स में आ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये 23 से 23 5 है लास्ट में, तो 5 से ही जाएगा। तो एक बार 15 से देखते हैं, क्योंकि 23 से हाँ 2300 उससे ज़्यादा जा रहा है, तो 15 से एक बार चेक करते हैं कितना जा रहा है ना। तो 15 3 5 4 15 2 30 34, हाँ ठीक है, ये 150 टाइम्स में जाएगा तो 300। ठीक है, तो 300 इज आंसर। हाँ ठीक है, और एक चीज़ देखो, अब इस क्वेश्चन में है ना, इतना जो मैंने सॉल्व किया ना, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये देखिए, x की वैल्यू काफ़ी, x की वैल्यू मतलब ज़्यादा है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लगभग 10 गुना ज़्यादा है ना। x की वैल्यू कितनी है, बेसिकली 10.5y है, 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, अगर यहाँ पे 845 लेते हैं, 845 लेते हैं, ठीक है, तो इससे x की वैल्यू कितनी, 10 गुना ज़्यादा, मतलब 8000 समथिंग। समझ रहे हो आप, मेरी बात को ध्यान दो। अगर आप इसकी अगर ये बन्नी की वैल्यू आप 845 ले रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी है, 10.5 गुना ज़्यादा, 10.5 टाइम्स ज़्यादा है ना।
तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, 8000 प्लस 800 मतलब 8800 तो मिनिमम होना चाहिए, मतलब रफली बता लो, रफली कैलकुलेट करो। अगर इसकी वैल्यू 2340 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 23,000 समथिंग, प्लस करेंगे तो 3400 आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे 3150 है, इसका 10 टाइम्स करेंगे वो x की वैल्यू होगी, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो 3450 कैसे आएगा। यही x मतलब x y की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू तो इससे 10 गुनी है, दोनों को ऐड करेंगे तो 3400 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्कार्ड करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन, तो ऑप्शन ये बचेगा, तो ऑप्शन ये लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्व करने लगोगे तो शायद मे बी 15-20 सेकंड ज़्यादा लग जाए आपको, आंसर तो आएगा। और ऐसे करोगे तो बस विदाउट सॉल्विंग देख कर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, इफ 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ एज 20 and 10 ज्वाइन, व्हाट विल द न्यू एवरेज एज। ठीक है, तो 8 की एवरेज कितनी है, 8 स्टूडेंट्स की एवरेज, सॉरी x1 प्लस x2 इस तरह से है ना, x8 बाई 8 इज इक्वल टू 15 है, तो x1 x2 की 8 बच्चों की एज कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, अभी 2 बच्चों को ऐड किया है ना, तो x1 प्लस x2 इस तरह से, x8 प्लस x9 प्लस x10, तो 120 तो 8 का था ही है ना, प्लस 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 तो कितने हो गए 150। अभी कितने बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए, तो 150 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 15, स्टिल रिमेन द सेम, तो रिमेन द सेम। ठीक है, नेक्स्ट, if a b are two real numbers such that b is greater than a and a b is less than 0, इसका मतलब कोई एक नंबर निगेटिव है, निगेटिव कौन होगा, a निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि a छोटा नंबर है ना, b बड़ा नंबर है। तो इससे ये पता चल गया हमें, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 458 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, मतलब बड़ा नंबर ये है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं हम सिंपल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 875, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, हाँ, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब बी की वैल्यू 17 आ गई बी स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 458 माइनस 289, 9 यहाँ पे बन गया इधर 46, यहाँ पे गया 169, तो ए की वैल्यू हो गई 13। ठीक है, तो ए माइनस बी पूछा है ना, हाँ ए माइनस बी, सॉरी व्हाट आई डिड, कुछ गलत किया ना मैंने, हाँ मैंने क्या गलत किया है, इन दोनों को ऐड करने के बाद दिया है बी स्क्वायर की वैल्यू ये आई। ठीक है, ए माइनस बी, अच्छा सॉरी माय बैड, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो ए की वैल्यू निगेटिव लेनी है, तो ए की वैल्यू क्या आ सकती है, प्लस माइनस 13, तो ए की वैल्यू निगेटिव लेनी थी मुझे, ए की वैल्यू माइनस 13 लेनी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए माइनस बी, तो माइनस 13 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑड नंबर है ना ये, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस दिस, तो पहले ऑड नंबर का समीशन कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, ए एन मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है ना, तो ये 92 हो गया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये कितना हो गया 46 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू हो गई 47। ठीक है, 47 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसकी समीशन कितनी होगी, हाउ मच द समीशन विल बी। ठीक है, समीशन विल बी, समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन 47 बाई 2, 2 इंटू 1 मतलब फर्स्ट टर्म इंटू एन माइनस 1 मतलब 47 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है ना, तो कितना हो गया 47 बाई 2 इंटू 2 प्लस 46 इंटू 2 इज 46 इंटू 2 इज 94, 46 इंटू 2 इज, हाँ ठीक है 92,
92 होगा ना, 92, ठीक है। तो 47 डिवाइड बाई 2 इंटू 94, तो ये 47, तो 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जिनको तो ये फॉर्मूला याद है वो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और प्रोग्रेसिव में ऑड नंबर जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर हो जाता है, सिंपल। ये कितने टर्म्स है, n। अगर ये 3 से स्टार्ट होता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, बेसिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास 1 + 3 + 5 प्लस इस तरह से 93 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 47। तो 47 का स्क्वायर इज द समेशन ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो 47 का स्क्वायर तो यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे चलो, आगे क्या, 1 - 1/3, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, 2/3। यहाँ पे क्या आएगा, 3/4। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4/5, इसी तरह 5/6, इसी तरह नंबर आएगा, है ना। फिर 2208 डिवाइड बाई 2209, तो ये नंबर कैंसिल होता जाएगा, दिस लास्ट में सिर्फ 2209 बचेगा, है ना। तो क्या बचेगा, 47 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2209 का रूट, ठीक है। और यहाँ पे इसका 2 बचेगा, ये वाला 2 यहाँ पे, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ ना, तो इंटू 2 भी रहेगा। अब 47 का स्क्वायर एक बार चेक कर लो कितना हो रहा है, 47 का स्क्वायर इज 779432 2, ठीक है, 90212209, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रूट के अंदर सिर्फ 2, तो आंसर इज 2, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए मतलब चलो, तभी तो मैंने, मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आया आपको, और आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता है ये क्वेश्चन सॉल्व कितनी जल्दी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A vegetable seller sold some apples. He sells 50% of the apple and still have 650. ये बोल रहा है इसके पास X अमाउंट था, X अमाउंट में इसने 50% सेल कर दिया है और 50% लेफ्ट है, तो जो लेफ्ट है वो कितना है, 650 है। तो जो 50% 650 है, तो ये 50% जो सेल किया ये भी 650 होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 इज आंसर। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी है जहाँ पे आपको टाइम सेव होगा, जिसको यूज करना है, जो टाइम सेव किया आपने इस क्वेश्चन में, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है 90, ठीक है। 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन 2 डिफरेंट स्टोर्स P एंड Q, ठीक है। P के लिए कौन सी है, P के लिए ये यूज किया है, P है, ठीक है। ये Q के लिए यूज किया है, ठीक है। अभी क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर Q इन ईयर 2010 एंड 11, ठीक है, टुगेदर। 10 एंड 11 किसके लिए, Q के लिए। Q के लिए कौन है, स्टार वाला, है ना। 10 एंड 11 ये और ये, तो 140 हो गया, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर P इन द ईयर 2008 एंड 12, 8 पे कितना है, 25, 25 + 11 है ना, 55, तो कितनी हो गई, 80। तो इसने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना। एक मिनट, 8 में 25 है और ये 2012, सॉरी 12, 25 एंड 30, 25 एंड 30, तो समेशन इज 55, तो डिफरेंस है 140 - 55 इज 85, ठीक है। 85 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The given bar graph shows the export of jute by a company over the year 2011 to 17, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब इतने सालों के उन्होंने एक्सपोर्ट दिया हुआ है। ये एक्सपोर्ट और जूट इन करोड़, मतलब इतने रुपए का उन्होंने एक्सपोर्ट किया, वैल्यू भी एक्जैक्टली दे दी है उन्होंने। अभी क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर हैज मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अभी क्या होता है देखो, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट, परसेंटेज चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, ठीक है। ऑप्शन देखो, या तो यहाँ से पहले डिस्कार्ड करो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज हो नहीं सकता, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये ईयर नहीं हो सकता। कौन कौन से ईयर चेक कर सकते हैं हम, मतलब ये वाले ईयर, ये वाले ईयर, ये वाले ईयर, 3 ईयर। तो अभी देखो
11 12, ये 2012 है, ठीक है। 11 12 12 13 13 14 15 16 ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ पे आने में मतलब 2012 से 13 वाले ईयर में क्या है, ये डिक्रीज कितना हो रहा है? 12 से 13 है ना ईयर, हाँ है, ठीक है। 14 से 15 है, 14 से 15 है, ठीक है। 15 to 16 है, 15 to 16 भी है। 11 to 12 है, ये ज़रूरत नहीं है, तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इनकी डिक्रीज कितनी हो रही है, 9.5 माइनस 11.5, तो डिक्रीज कितनी की हुई है, 1.9, ठीक है। डिवाइड बाई इनिशियल कितना था, 11.4। 2011-12 के लिए ये डाटा है, ठीक है। उसके बाद 15-16 के लिए और 2014-15 के लिए, ठीक है। 14-15 के लिए क्या डाटा है, 7.8 9.9, तो डिक्रीज कितने का हुआ है, 2.1 का, है ना। 2.1 डिवाइड बाई 9.9। 14-15 में क्या है, 14-15 में, अच्छा 14-15 का ये डाटा था, सॉरी 2014-15 का ये डाटा है। 2015-16 का डाटा क्या हो जाएगा, इन दोनों में माइनस करेंगे तो 8 - 2 इज 6.2, 2.6 डिवाइड बाई 7.8। इसने क्या बोला है, द ग्राफ बार शोज, ठीक है। पूछा क्या इसने, मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखो यहाँ पे 2.1 डिवाइड बाई 9.1 है ना, लगभग 2/10 मतलब 1/5 आ रहा है ना। ये वाली वैल्यू 1.9 डिवाइड बाई 11.4, 2/12 11 मतलब 5 से वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, 1/5 की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे 2.6 डिवाइड बाई 7.8 लगभग 3 टाइम्स आ रहा है, 1/3, तो 1/3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/5, ठीक है। इन दोनों केस में लगभग 1/5 आ रहा है ना, और 1/3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/5, तो हमें यहाँ पे रेशियो मिल गया, ठीक है। तो आंसर इज 2, ठीक है। अभी मुझे ये चीज 11-12 का लिख के दिखाना था, इसलिए मैंने इतना किया। आपको क्या करना है, ऑप्शन जाना है 11-12। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, है ना, मतलब समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है सिंप्लीफाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन भी हेल्प करती है, मतलब इतना टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में, इन द सेंस कि मुझे एक्सप्लेन करना है ना। अभी देखो यहाँ पे 14-15 में क्या हो रहा है, 14 से 15 में इन दोनों का डिक्रीज कितना हुआ, 2.1 डिवाइड बाई 9.9, ऐसे लिखूंगा मैं। 15-16 में क्या हुआ, 15 से 16 में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2.6 डिवाइड बाई 7.8, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 12 से 13 डिक्रीज हुआ है 1.9 डिवाइड बाई 11.4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 11 से 12 तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये हम देंगे नहीं है। अभी इन तीनों में देख लेंगे रेशियो सबसे बड़ा कौन है, जो बड़ा रेशियो आएगा वो आंसर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। A can finish a task in 6 days by working 8 hours, ठीक है। A can finish task 6 days and 8 hours per day, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना गया, 48 आवर्स। B has the capacity to finish the same work in 8 days and 6 hours per day, है ना, ठीक है। ये भी 48 आवर्स में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। तो अभी क्या है, इन दोनों की इफिशियंसी, ये 48 कैल्शियम कितना होगा, 48 है ना, तो 1 इफिशियंसी हो गई इसकी, है ना। सॉरी नहीं, इन दोनों ने इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर बाय वर्किंग 4 आवर्स ए डे, तो ये दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, 2। और यहाँ पे डेज मतलब डेज और आवर मल्टीप्लाई करके मैंने 48 लिखा है ना, टोटल आवर्स, तो यहाँ पे 4 आवर्स एक दिन में काम करना है, तो नंबर ऑफ डेज कितने काम करने पड़ेंगे, x इंटू 2, मतलब 4 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 48, तो यहाँ पे कितने हो गए, 8x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। तो 6 डेज इज द आंसर। नेक्स्ट, x प्लस ए इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर दिस एंड दिस। अभी देखो इस वाले को देख के थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा क्या होगा, लेकिन इस वाले से ना बहुत चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी। कैसे, देखो x माइनस √2 का होल स्क्वायर की वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2, तो एक फैक्टर मुझे मिल गया क्या, x माइनस √2 इज द फैक्टर, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई a इज इक्वल टू √2, है ना।
x प्लस ए इज अ कॉमन फैक्टर, तो मतलब a की वैल्यू हमें मिली -√2 है ना, क्योंकि a की प्लस में a लिखा हुआ है ना, x प्लस ए कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे -√2 है, ठीक है, मिल गया। अभी वहाँ पे पुट करो 5√2 माइनस ऑफ -√2 इंटू 3√2 है ना, क्या हो गई ये 6√2 हो गई, 6√2 इंटू 3√2, ठीक है। वैल्यू √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 इज 18, तो 18 इंटू 2 इज 36, 36 का रूट है 6, 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको बस अब इस वाले को लेकर आप फैक्टर निकालने लगते तो फिर तो हो गया आपका काम। इस वाले को यूज़ करते हुए फैक्टर आपको पता चल गया कि क्योंकि दोनों फैक्टर तो वही सेम है ना इसका, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे लास्ट में डी ऑप्शन है 108 आई गेस, हाँ ठीक है। रामा डिड a survey where she asked all the people in her apartment to name their favorite pet. The results are shown in pie chart. If 48 people said their favorite pet was a rabbit, ठीक है, रैबिट कहाँ पे है, रैबिट, ठीक है, तो 16% इज इक्वल टू 48 है ना, तो 1% इज इक्वल टू 3। अब आगे बोलते हैं देन हाउ मेनी परसेंट सेड देयर फेवरेट पेट वाज कैट, कैट कहाँ पे 36, तो 36% कितना होगा, 36% इक्वल 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108 है ना, 108 इज द आंसर, तो डी ऑप्शन था, तो 108 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। LCM ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स दैट ऑफ HCF, तो HCF क्या है, HCF को x एज्यूम कर लिया, LCM क्या है 15x है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इज 4860, तो x इंटू 15x इज इक्वल टू 4860 है ना, तो 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 4860। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ठीक है। तो अभी पहले सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4860 डिवाइड बाई 15 है ना, तो 15 से ये जाएगी 3 टाइम्स में 36, 2 टाइम्स में 36, 2 टाइम्स में 60, 4 टाइम्स में है ना 324, तो एक्स की वैल्यू हो गई 18 है ना, एक्स की वैल्यू 18। अभी एज्यूम करो दिस इज द मिनिमम नंबर है ना, दिस इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 14x है ना, तो 14 इंटू 18, एक्स की वैल्यू 18 अभी जस्ट कैलकुलेट किया है ना, तो कितनी हो जाएगी 18 इंटू 14, ये 2, हाँ 7, 18 1 18 7 2 52, ठीक है, इज द आंसर। मेरे पास आंसर है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये आंसर है, मैंने सॉल्व किया है। देखो एक्स एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, उन दोनों का प्रोडक्ट इतना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने इसे सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 18 आ गई। अभी ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस कितना हो सकता है, अगर हमने एचसीएफ को ही मैंने मान लिया कि वो मिनिमम नंबर है और जो एलसीएम है वो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या 14x, 14x मतलब 14 इंटू 18 इज 252 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए नंबर इज दिस, इस क्वेश्चन में ना शॉर्टकट यूज़ करूंगा मैं, 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, लेकिन ये चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि क्लिक कर जाए। मुझे क्योंकि मुझे चीज़ें पता है इसलिए मैंने सॉल्व किया, तो मुझे पता चल गया, सॉल्व करने के बाद मुझे ये क्लिक किया, ठीक है। ए नंबर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:6, तो नंबर क्या हो सकता है 5x 6x, ठीक है। द सम ऑफ 60% ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 50% ऑफ द, ठीक है, 60% ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब 0.6 इंटू 5x प्लस 50% ऑफ द सेकेंड पार्ट मतलब 3x इज इक्वल टू 84, तो इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 84, तो नंबर क्या हो गया 6x इक्वल टू 84, तो x की वैल्यू हो गई 84 डिवाइड बाई 6 इज 14, ठीक है। इफ तो नंबर क्या हो जाएगा ये वाला, ये नंबर हो गया 70, ये नंबर हो गया 84। इफ बोथ पार्ट्स आर इंक्रीज बाई 10, ठीक है, मतलब इसको इंक्रीज कर दिया 80, इसको इंक्रीज कर दिया कितना 94, 10 इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द सम ऑफ ओल्ड नंबर एंड द न्यू नंबर, ठीक है। ओल्ड नंबर का समेशन कितना है 70 प्लस 84 डिवाइड बाई 80
प्लस 94। ठीक है, तो ये कितना हो गया 154 डिवाइड बाई 174, है ना। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा 77/87। ये तो हुआ सॉल्व करके। अभी देखो इजीली कैसे होगा। इन नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो भी नंबर है वो हो गया ऊपर 5x 6x लिख दिया, तो इन दोनों का समेशन कितना होगा 11x, नीचे कितना होगा 11x प्लस 20। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल इस सब में से पहले वाले में कौन है, सिर्फ ये है, तो ये आंसर होना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है, यहाँ पे है ना, मैं लिख देता हूँ, शायद में भी दिख रहा है नहीं दिख रहा, 150 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 200 बाई एक्स, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज। x की वैल्यू कैलकुलेट करो, बताओ कि x की ऑल पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है ना। तो ये तो हो गया 500 माइनस 2x। ठीक है, ये x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 200x प्लस 5 इंटू 2 इज 10, 0 3 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो क्या हो गया 500x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 200x प्लस 10,000। ठीक है, तो ठीक है, इसको इस तरफ लेके चलते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0। अभी 2 इंटू 10,000 इज 2 इंटू 10,000 इज व्हाट, 2 इंटू 10,000 इज 20,000। हमें इसको ऐसा एक्सपेंड करना है कि वो 20,000 आ जाए, प्लस में वैल्यू आनी चाहिए। आएगा कैसे आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 100x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 20,000 आ गया, समेशन इज -3, तो आ गया पहले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, कॉमन लिया मैंने x माइनस 100 प्लस हाँ फिर माइनस 100x, सॉरी माइनस 100x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये कितनी वैल्यू आएगी 2x माइनस 100 और x माइनस 100, है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक की x की वैल्यू आएगी 50, एक की x की वैल्यू आएगी 100, तो इन दोनों का समेशन कितना हो गया 50 प्लस 100 इज 150। ठीक है, थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चन में, जहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में अगर टाइम बचा सकते थे तो इस क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। ठीक है, द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय, मतलब दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 इज a। ठीक है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 731 की पावर 732 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो पहले एक बार डिवाइड करो, 731 कितना में जा रहा है ना, 731। ठीक है, 8 टाइम्स में 72, 1 टाइम्स में कितना 9, 2 इज द रिमाइंडर इस केस में, तो 2 की पावर 732 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 8 तक जा सकते हैं, नहीं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब इसको ना स्प्लिट करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू जो रिमेनिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा 732 को 4 से डिवाइड किया तो मैंने ये 1 4 3 3 8 32 1 2 3। ठीक है, 183, तो 4 इंटू 183 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया, ये 16 डिवाइड बाई 9 इज 7, 7 की पावर 183 आया। ठीक है, अभी 7 रिपीट कब होता है, 7 की पावर रिपीट कब से होना स्टार्ट हो जाता है, 7 इंटू 7 इज 49। ठीक है, 49 इंटू 49 लास्ट में क्या आएगा 1, है ना, तो हम 7 की पावर 49 ही लेते हैं। ठीक है, इजी पड़ेगा, लेकिन 49 ले कैसे, क्योंकि यहाँ पे 183 है, तो 49 के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा 182। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 की पावर 183 डिवाइड बाई 9 है, तो अगर मैंने 7 स्क्वायर लिया है तो इसको यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 7 की पावर 182 डिवाइड बाई 9 इंटू 7, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 7 स्क्वायर की पावर 91 डिवाइड बाई 9 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, है ना। इसको अगर 4 के टर्म में लिख दिया तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, हाँ 4 के टर्म में लिख दिया तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो,
यहाँ पे लिखते हैं, अगर वो मैंने 180 लिखता हूँ तो 7 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 7 की पावर 180 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 9, है ना। तो इस केस में यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 7 की पावर 49 की पावर 90, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 49 की पावर 90, सॉरी 49 इंटू 49 की पावर 45 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 9। तो 49 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4, मतलब 16। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा तो 16 की पावर 45 डिवाइड बाई 9 इंटू 7 की पावर 3। कैलकुलेशन तो करके आ सकते हैं लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं, दिस मच टाइम वी डोंट हैव। इसको कुछ अलग मेथड से किया जा सकता है क्या? नाइन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, समेशन। तो समेशन कैसे करेंगे इतने नंबर का, नहीं समेशन वाले से करेंगे तो नहीं होगा, 11√2 आएगा। डिवीजन से आंसर तो आएगा ऐसे, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो ही ना हमारे पास ये सॉल्व करते रहें, ठीक है। हाँ आई डोंट नो, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे शॉर्टकट इसका क्या है। मुझे तो यही आता है तो मैं इससे आंसर एटलीस्ट निकाल देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने सॉल्व नहीं किया है ना। तो कहाँ पे थे अभी हम, वहाँ पे 16 की पावर 45 डिवाइड बाई 9 इंटू 7 की पावर 3। तो यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा तो 7 की पावर 48 डिवाइड बाई 9, तो 7 की पावर 4 लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 12 बाई 9। तो इस केस में भी रिमाइंडर जस्ट अभी देखा 49 इंटू 49 के केस में रिमाइंडर 16 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 49 इंटू 49 के केस में रिमाइंडर 16 आएगा। तो 16 की पावर 12 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 7, 7 की पावर 12, है ना, 7 की पावर 12 डिवाइड बाई 9। तो 7 की पावर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, है ना, डिवाइड बाई 9। तो ये कितनी वैल्यू आएगी 16, ठीक है। तो 7 बेसिकली 16 को फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर, तो 7 की पावर 3, है ना, 7 की पावर 3 मतलब 49 इंटू 7 डिवाइड बाई 16, है ना, सॉरी 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर इज 4, है ना, 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया 28 डिवाइड बाई 9, तो रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर इज 1, तो 1 की पावर दिस मच इज 1, ठीक है। आंसर तो आ जाएगा वही, लेकिन इतने लेंदी कैलकुलेशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है ना, 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे क्लिक नहीं कर रहा अभी इसका शॉर्टकट क्या है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए प्लेन वाज रेज्ड बाय 60%। तो एज्यूम करो पहले की स्पीड 100 थी, उसको 60% इंक्रीज किया तो 160 हो गई। देन द रेज्ड स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, तो मतलब 180 हो गई है, ठीक है। द स्पीड मेजर्ड बाय द सोनिक रेडार, मतलब 80 को है ना, मतलब वो बोल रहे हैं 2400 है, तो 1 कितना होगा 2400 डिवाइड बाई 80 इज कितना, 0 से 0 ये 30, तो 100% कितना होगा 30 इंटू 100 इज 3000, ठीक है। तो आंसर इज 3000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100 से इक्वेट किया, पहले नंबर एज्यूम कर लिया 100 को 60% इंक्रीज किया, उसको 50% से डिक्रीज कर दिया, तो 80 को ये बोले 2400, तो 100 कितना होगा 3000, ठीक है। नेक्स्ट, M कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। M कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, he works it alone for 5 days and alone finishes the remaining work in 9 days, ठीक है। तो 5 डेज तक इसने काम किया है, किसने, M ने, है ना, M ने 5 डेज तक काम किया, तो एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, W/20 वर्क, है ना, मतलब एज्यूम करो W इज द वर्क टोटल, तो 5 डेज में कितना काम करेगा 5 इंटू W/20, ठीक है। तो कितना हो गया W/4, मतलब 25% काम कंप्लीट कर दिया, है ना। तो जो रिमेनिंग काम बचा वो कितना है 3W/4, है ना। एंड एलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज, ये 9 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है रिमेनिंग वर्क, एंड एलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क, तो ये अकेले कितना दिन में काम करेगा 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 12 डेज में अकेले काम कंप्लीट कर सकता है ये टोटल कंप्लीट वर्क। इन हाउ मेनी डेज बोथ
ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो एक है W/20, एक है W/12, एलसीएम लेंगे कितना, इन दोनों का एलसीएम होगा, डायरेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है, 240। तो यहाँ पे कितना होगा, 12W प्लस 20W इज 32W डिवाइड बाई 240। तो बेसिकली W/240 डिवाइड बाई 32। तो 8 से ये 4 टाइम्स में, 8 से ये 30 टाइम्स में, ये 2, ये 15, तो 15/2 इज 7.5 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लॉग मेकिंग फैक्ट्री 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस लॉग्स वेर फाउंड डिफेक्टिव एंड 80% ऑफ द नॉन डिफेक्टिव लॉग्स वेर एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो एज्यूम करो 100 है, ठीक है, 100 में से 5 है क्या, डिस्कार्ड कर दिया आपने, डिफेक्टिव था, बचे कितने 95। तो इस 95 का 80% बोल रहा है ना, 0.8 ऑफ 95 नॉन डिफेक्टिव लॉग्स पे एक्सपोर्टेड, तो इन दोनों को एक्सपोर्ट कर दिया उसने। इफ दिस मच नॉन डिफेक्टिव लॉग्स वेर नॉट एक्सपोर्टेड, मतलब ये बाकी नंबर कितने बचे, 0.2 इंटू 95 इज इक्वल टू 85500, ठीक है। देन हाउ मेनी लॉग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये 0.2 इंटू 95 कितनी वैल्यू है बेसिकली, 47.5 है, इज इक्वल टू 85500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 85500 डिवाइड बाई 47.5, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 कितना होगा, 100 इंटू 100 कर देंगे, है ना, ठीक है। ठीक तो है, लेकिन 47 मैंने सही किया ना, 45 का 2 है, यहाँ पे 95 आई थिंक आई डिड मिस्टेक है ना, सॉरी, यहाँ पे ये कैलकुलेशन गलत किया मैंने, ठीक है। तो 95 इंटू 2 इज कितना हो जाएगा, 10 1 19, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगी वैल्यू, तो 19 इज दिस मच, तो 1 कितना हो जाएगा, दिस बाई डिवाइड बाई 19, ठीक है। तो 100 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये 19 से पक्का जाएगा, है ना। तो 19 से ये जाएगा 76 आता है, तो यहाँ पे 95, हाँ यहाँ पे 4, यहाँ से 500, 4500 इंटू 100 इज 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A regular polygon is having 4p plus 2 as the number of its side where p is positive integer. What will be the ratio of measure of interior angle to? तो p की मिनिमम वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हेक्सागन, है ना, हेक्सागन बनेगा। और हेक्सागन के अंदर हमें मालूम है यहाँ पे एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अगर यहाँ पे एक सेंटर, एक पॉइंट के अबाउट 120 डिग्री एक तरफ बन रहा है, तो दूसरी तरफ कितना बनेगा, 240 डिग्री। इसने क्या पूछा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल टू दैट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना। What will be the ratio of measure of its interior angle to that of exterior angle? तो इंटीरियर एंगल तो 120 है ना, 120 डिवाइड बाई 240 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आना चाहिए, जिस तरह से क्वेश्चन बोला, इंटीरियर टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 2p, अगर 2 की वैल्यू, p की वैल्यू 1 पुट किया अगर हमने इसमें, तो यहाँ पे 2/1 नहीं 1/2 आना चाहिए। तो पता नहीं कैसे किया इसने। Irregular polygon is having 4p plus 2 as the number of its side where p is positive integer, ठीक है। What will be the ratio of measures of interior angle to that of exterior angle? तो interior angle तो यही है ना, interior angle is this, exterior angle is this, तो interior angle divided by exterior angle is 120/240, है ना, is equal to 1/2। तो 1/2 वाली रेशियो जो आ रही है वो अगर ये वाली लेते तो शायद आता, मे बी, है ना, क्योंकि 1/2 एक ही में आ रहा है ना, यहाँ पे p की वैल्यू 1 पुट, ये 2:1 आ रहा है, पता नहीं 2:1 क्यों है, मुझे तो नहीं पता, बाकी देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर इसने एक्सटीरियर टू इंटीरियर पूछता ना तो पक्का ये आंसर था, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्वेश्चन में इंटीरियर टू एक्सटीरियर, और बहुत सारे क्वेश्चन में ना, मतलब जब मैं कॉपी कर रहा था ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश वाले थे, बीच में हिंदी अपने यहाँ पर, और हिंदी मुझे
मतलब समझ नहीं आता किसी का, मतलब ऐसे हिंदी पढ़ने आती है लेकिन वो क्वेश्चन में ना शुद्ध हिंदी यूज़ करते हैं ना, उतना मुझे नहीं आता मैथ्स में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे वो क्वेश्चन स्किप होगा वो हिंदी वाले थे, ठीक है। तो इसने पूछा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ दिस, इनका एवरेज पूछा, तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी, तो सम करते हैं 146 218 232 321 223, ऐड करो 8 8 16 16 2 16 to 18 18 1 19 93 22 2 यहाँ पे आएगी 5 4 10 10 3 13 13 4 17 1 यहाँ पे आएगी 1 1 2 3 5 5 to 7 7 3 10 10 to 12, ठीक है। 1 2 7 2 डिवाइड बाई 6 इज 2 1 2 2 1 2 इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। स्पीड ऑफ ए कार इज 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट ट्रैवल इन 50 सेकेंड्स। आपके पास स्पीड किस में गिवन है, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, आपको चाहिए क्या, पहले इसको तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। 45 इंटू 5/18, ठीक है। 5/18 ही है ना, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ 1000 मीटर डिवाइड बाई 3600 सेकेंड, हाँ ठीक है। 45 इंटू 5/18 ही है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब इसने क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 50 सेकेंड, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 इंटू 50, 9 से ये 2 टाइम्स में, 9 से ये 5 टाइम्स में, है ना, और ये 25 टाइम्स में, तो 25 इंटू 25 इज 625, ठीक है। तो 625 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, alloy A contains iron and copper in the ratio this, alloy B contain iron and mixture in the ratio this. If 45 kg of alloy and 63 of alloy B are mixed, then what is the final ratio of copper and iron, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पे एलॉय ए है, एलॉय बी है, इसमें आयरन क्या है, आयरन और कॉपर, आयरन कॉपर का सिंबल Cu होता है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितने रेशियो में, 4:5 के रेशियो में है, आयरन यहाँ पे बी में कितना 3:4 के रेशियो में। तो आयरन की इसमें वेटेज कितनी है, 3/9 सॉरी 4/9 और 5/9, यहाँ पे 3/7 एंड 4/7, ठीक है। अभी इनको किस किस 45 kg और 63 kg के रेशियो में मिक्स करना है, तो इनका रेशियो कितना हो गया 45:63, तो यहाँ पे 3 से ये जा रहा है ना, 3 से ये 15, 3 से ये 21, ठीक है। 3 से ये फिर से जाएगा 5 और ये 7, तो 5:7 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, है ना। देन व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ कॉपर एंड आयरन, व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ कॉपर एंड आयरन, ठीक है। तो हम सिंपल इसको है ना सॉल्व करते कैसे, आयरन यहाँ पे लेंगे, आयरन यहाँ पे लेंगे, रेशियो ये वाला दिया हुआ है हम लेंगे, ठीक है। तो आयरन के लिए सॉल्व करते हैं, आयरन का रेशियो फाइनल में कितना होना चाहिए, 4/9 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 3/7 डिवाइड बाई 9, 5 प्लस 7 इज 12, तो ये कितनी हो गई 20/9 प्लस ये 7 से 7 गया 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 27 47 डिवाइड बाई 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 108, ठीक है। तो आयरन का 47 आ गया, तो बाकी जो टोटल में माइनस कर देंगे, टोटल से माइनस करेंगे 47 को, तो हमें वो मिल जाएगा क्या, कॉपर का, तो 108 माइनस 47 इज 61, तो कॉपर आयरन का रेशियो चाहिए, तो 61:47 इज द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए, जिनको ये मिक्सचर इक्वेशंस आती होगी उनको समझ में आ गया क्या है, क्योंकि एक्सप्लेन करने का भी टाइम है नहीं, है ना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ना डी ऑप्शन जो है वो यूरोप लिखा हुआ है, ठीक है। डेस्टिनेशन वाइज पैटर्न ऑफ ऑल इंडिया एक्सपोर्ट, ठीक है, अमेरिका, यूरोप, रशिया, जापान, चाइना, श्रीलंका। इंडिया एक्सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंक्रीज मोस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बिटवीन 2001 से लेकर 2010-11 के बीच में, है ना। तो ये 2001 से 1 का है, ये 2010 से 11 का है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ है, 600 का, तो बेस ईयर कौन सा, 600 डिवाइड बाई 800, है ना। यहाँ पे कितना हुआ इंक्रीज, 1200 डिवाइड बाई 600। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते, जापान में कितना इंक्रीज हुआ, जापान में
1500 है शायद, 800 डिवाइड बाई 700, ठीक है। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है 750, यहाँ पे 7, तो 950 डिवाइड बाई 750 है ना। चाइना का देख लिया हमने, रशिया का नहीं देखा, रशिया का 900 बाई 900 है ना, ठीक है। यूरोप का देख लिया, तो अमेरिका देख लिया हमने, अमेरिका पूछा नहीं इसने, जापान का पूछा था, रशिया का दिया है, चाइना का दिया है, यूरोप का दिया है। अभी देखो यहाँ पे जापान के लिए देखो, जापान की रेशियो कितने 8/7, 8/7 है, ठीक है। रशिया के लिए देखो, रशिया की वैल्यू 1 है, तो रशिया की वैल्यू जापान से कम है, तो ये हटाओ, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट है चाइना, चाइना कितना है 950/97, मतलब 95 डिवाइड बाई, तो बेसिकली 19/17 है, नहीं 17 नहीं, कितना 5 से ये 19 है, तो 5 से 15, 19, तो ये ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है, हाँ इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या है नेक्स्ट, लास्ट में यूरोप ऑप्शन है, यूरोप के लिए क्या है 600/12, तो बेसिकली इसकी रेशियो कितनी होगी 2, तो सबसे ज़्यादा 2 है, तो ऑब्वियसली यूरोप इज द आंसर, ठीक है। रेशियो बस देखो, इतना परसेंटेज कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, रेशियो देखो सबसे बड़ी जो रेशियो है दैट इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टू मिक्सचर A and B is 3:2 and 4:3. If A and B are mixed in the ratio 1:2, then what will the ratio of milk and water in the final mixture, ठीक है। सॉल्व करते हैं, A मिक्सचर है, B मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितना रेशियो है 3:2, 4:3, तो इसमें वेटेज कितनी हो जाएगी इसकी 3/5, 2/5, 4/7, 3/7, इनको मिक्स कितने रेशियो में किया गया है 1:2 के रेशियो में, है ना। तो हम वाटर को कंसिडर, सॉरी मिल्क को लेते हैं, मिल्क को लेते हैं, तो 3 फाइनल मिक्सचर में मिल्क की रेशियो कितनी होनी चाहिए 3/5 इंटू 1 प्लस 4/7 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, सॉरी 3, 1:2 में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3/5 प्लस 8/7 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 7/3 21 प्लस 40 डिवाइड बाई 35 इंटू 3 इज इक्वल टू 61 डिवाइड बाई 105, तो ये हो गई मिल्क, वाटर कितना होगा 105 माइनस मिल्क, तो यहाँ पे 4 और 4 44, तो 61:44 केस में होगा, तो ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज दिस, द एरिया ऑफ द फ्लोर इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम गिवन है 1680, एरिया गिवन है 112, हाइट कैलकुलेट करना, तो हाइट इज इक्वल टू 1680 डिवाइड बाई 112, ठीक है। तो 112 कितने टाइम्स में जाएगा, करते हैं ना ऐसे 112 1680, ठीक है, 1 टाइम्स में 112 6 5 0, ठीक है। 12 को 60 कितने में आएगा 5 टाइम्स में ना, तो 5 6 0 कैंसिल हो गया 15 टाइम्स में, तो इज इक्वल टू 15, आंसर इज 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एग्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस दिन कितना सोल्ड हुआ है ना, तो उसने मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एग्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन वेडनेसडे टू दैट ऑफ थर्सडे, वेडनेसडे टू दैट ऑफ थर्सडे, तो 12% डिवाइड बाई 20% इज 3/5, ठीक है, 3:5 ऑप्शन, ठीक है, 3:5 3/5, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ मैंगो एंड एप्पल इज, मैंगो और एप्पल, मैंगो की प्राइस और एप्पल की प्राइस कितनी, इसकी अगर 3x है तो इसकी 2x है, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड ए मैंगो इज, टोटल प्राइस ऑफ, तो 3x प्लस 2x इज 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 60, इसकी वैल्यू हो गई 40, ठीक है। आगे बोल, देन डिफाइंड द प्राइस ऑफ एप्पल, मैंगो, मैंगो की प्राइस 60 ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, आंसर है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विच हैज़ बेस रेडियस दिस हाइट दिस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच कितनी 12, ये जाएगी इससे, ठीक है, 3 से जाएगी ये 4 टाइम्स में, तो 22 इंटू 28, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 22 इंटू 2 इज 56, 5 22 इंटू 56 प्लस 56 प्लस 5 इज 616, 616 इज द आंसर, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
द सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट इन 15, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट दिस। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 5p होगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट p है, अमाउंट बोल रहा है वो 6p हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 5p, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 5p मिल गया है ना, इज इक्वल टू p इज द प्रिंसिपल, हमें रेट नहीं मालूम है, टाइम दिया है 15 ईयर डिवाइड बाई 100 है ना। तो रेट की वैल्यू p से p कैंसिल हो जाएगा, 5 से ही जाएगा 3 टाइम्स में, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 100/3, तो 33.3%। तो आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, इफ द फाइनल वैल्यू ऑफ नंबर इज दिस देन व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू। तो पहले नंबर लेते हैं 100 को मैंने इंक्रीज किया 10% से, तो ये 110 हो गया। ठीक है, इसको हमने 20% से डिक्रीज किया, तो कितना हो गया ये 88, मतलब 20% इसका कितना 110 का 22 होगा, 22 माइनस किया तो 88 होगा। तो 88 की वैल्यू ये बोल रहा है 528 है, 1 की वैल्यू होगी 528 डिवाइड बाई 88 होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 528 डिवाइड बाई 88 इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 528 डिवाइड बाई 88 इंटू 100। ठीक है, 11 से ये जा रही है क्या, 11 से ये जाती है 4 टाइम्स में, फिर 8 टाइम्स में, 11 से ये 8 टाइम्स में, तो 8 से ये 6 टाइम्स में, तो 600 इज द इनिशियल नंबर, 600 इज द इनिशियल नंबर। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 55 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज दिस, इन हाउ मच टाइम इट कैन क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 1400 प्लस 800 है ना, तो कितना हो गया ये 2200 मीटर। तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको, सिंपल 2.2 किलोमीटर। तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 2.2, स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर है तो आवर ऊपर जाएगा है ना, बेसिकली आवर हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो आवर हो जाएगा। तो आवर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सेकंड में चाहिए ना मैं आंसर है ना, तो आंसर पुट कर देंगे 3600। ठीक है, तो ये 0 से ये डेसिमल हटेगा। ठीक है, ये 2 से ये 2, मतलब 11 से 2, 11 से ये 5 है ना, 5 से ये कितनी टाइम्स में जाएगा, ये 7 एंड 2। ठीक है, तो 72 इंटू 2 इज 144, 144 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस मच एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस मच। अभी देखो यहाँ पे है ना, सॉल्व करोगे ना स्क्वायर वाले मेथड से तो लंबा जाएगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट वाले में, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का, देखो यहाँ पे जो अमाउंट था प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलकर अमाउंट आएगा, ये फाइनल अमाउंट, दिस विल एक्ट एज ए प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये फाइनल अमाउंट, तो इसने पूछा 2 साल का पूरा कितना आपको मिला है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा चला जाएगा है ना। तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 60,000 इंटू रेट इज 5% इंटू 1 डिवाइड बाई 100 है ना। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 से 100 जाएगा तो 33,000 है ना। तो नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 63,000 है ना। दिस विल एक्ट एज ए प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला मुझे 3,000। फिर नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा वो देख लेते हैं, 6300 इंटू 1 ईयर इंटू 5 डिवाइड बाई 100 है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो कितना हो गया 5,1,315। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला 315, तो ऐड हो जाएगा 315, तो आंसर है 615, ऑप्शन है 615। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो द फॉलोइंग चार्ट शोज द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2010, बट इज द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 5 स्टेट इज दिस। तो राजस्थान कितना है 180 डिग्री, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन पांचों में से। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी दी हुई है 162,123,450 है, डिवाइड बाई 2, हाफ है मतलब हाफ हो जाएगा, 180 इज हाफ ऑफ 360, तो यहाँ पे इसका भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया ये
811234 50 कहाँ पे, यहाँ पे कितने जुड़े हो 1234, तो 4 ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, तो ये ऑप्शन है, ठीक है 8150 ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of 20,000 is invested for 3 years at compound interest. The rate of interest for the first year is 20% per annum, for the second year it is 15% per annum, and for third year it is 10% per annum. Find the interest for the third year. तो सेकेंड ईयर के इंट पे अमाउंट निकाल लेते हैं ना, सेकेंड ईयर के इंट पे अमाउंट निकाल लेते हैं, कैसे होगा डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 1 प्लस आर कितने 20/100 इंटू सेकेंड ईयर पे कितना 15/100 है ना। दिस विल बी द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो कैलकुलेट करते पहले से, ये 120 डिवाइड बाई 100, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। 115 डिवाइड बाई 100, नीचे 2 0 2 0, यहाँ पे 4 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 230, 120 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 115 से तो 230, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 23 इंटू 2 इज 6, 4 कैरी करेगी 21, 23 4 27, दिस विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अभी बोल रहा है कि थर्ड ईयर में हमारा कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट का इंटरेस्ट कितना होगा हमें पता है। दिस विल एक्ट एज ए प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल 27600, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज 10%, ईयर एक है डिवाइड बाई 100, तो ये इससे जाएगा 2760 इज द आंसर, 2760 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन पॉलीगॉन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो यहाँ पे 4 और 8 दिया है ना, 8 और 12 दिया है, 12 और 16 दिया है, 16 और 20 दिया है, 20 और 24 दिया है, ठीक है। तो अभी 4 और 8 के लिए क्लास कौन सा एज्यूम करेंगे, बीच वाला 6 क्लास, ठीक है। 8 और 12 के लिए 10, 12 और 16 के लिए, ठीक है 14, 16 और 20 के लिए। अभी देखो इस वाले में क्या किया है इसने, 0 एज्यूम कर लिया, 0 तो दिया ही नहीं है ना, तो 0 तो एज्यूम कर ही नहीं सकते, ठीक है। इस वाले में क्या किया है 6 लिया है, तो इसने क्या किया है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये वाले को 2 ले लिया, 2 क्यों लिया है यहाँ पे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो यही है, ठीक है। बीच वाला नंबर लिया है 6 पे 2 है, 10 पे 4 है, 10 पे 4 है, 14 पे 5 है, 14 पे 5 है ना। यहाँ पे 18 पे 3 है, 18 पे 3 है, 22 पे 2 है, 22 पे 2 है, ठीक है सिंपल सा। 5 bells commence tolling together and toll at interval 2, 4, 9, 12, 15। तो एलसीएम लेते हैं 2, 4, 9, 12, 15, ठीक है। 2 से ये 1, 2, 9, 6, 15, ठीक है। 2 से ये 1, 1, 9, 3, 15, 3 से ये 1, 1, 3, 1, 5, या कोई डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 2 इंटू 2 3, 12 इंटू 15, ठीक है 180, ठीक है 180 सेकेंड्स। तो इन 45 मिनट्स हाउ मेनी टाइम डू दे, तो 180 सेकेंड्स मतलब कितना 3 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स दे टॉल टुगेदर। तो 45 मिनट में कितनी बार टॉल होगा, 45 डिवाइड बाई 3 मिनट, इट शुड बी 15 मिनट, बट इसने 16 मिनट लिया है। इसने ये नहीं बोला, हाँ देखो यहाँ पे 16 इसने क्यों लिया आंसर, इसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला ना 5 बेल्स कमेंस टू टॉलिंग टुगेदर, मतलब उसने पहली बेल स्टार्टिंग में बज गई, उसके बाद ऐसे ऐसे इंटरवल पे बज रहा है ना। तो पहली बेल इसने इसको काउंट किया है 1 + 15। तो ऐसे स्टेटमेंट को इग्नोर मत करना, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑप्शन इज 16। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया होगा पक्का, साइन कॉस थीटा देख के बच्चों को डर लग जाता है। देखो हुआ क्या है, एट ए कॉर्ड क्या होता है, ऐसा कॉर्ड है ना, कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पे सेंटर से 1 यूनिट दूर पे है, ये 1 है, ठीक है बेसिकली 1 है, ठीक है ये लेंथ 1 है, ठीक है।
हैज़ ए लेंथ इक्वल टू, मतलब इस कॉर्ड की लेंथ कितनी, के स्क्वायर साइन पाई बाई 4, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज माइनस के, मतलब ये रेडियस कितनी दी हुई है, माइनस के साइन पाई बाई 3। ये बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो पहले तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये टोटल लेंथ कितनी है ना। तो आपको पाई बाई 4 की वैल्यू मालूम है, पाई बाई 4 कितनी होती, √2, 1/√2। के साइन 60 डिग्री है ना, तो के √3/2। तो ये तो लेंथ एज इट इज रहेगा, ये माइनस है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस लेंथ इज, मतलब अगर हमें ये वाली लेंथ लेनी है सिर्फ, है ना, ये वाली लेंथ लेनी है, तो हाफ ये है ना, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर बाई 2√2, है ना। और ये पाइथागोरस थ्योरम होगा, तो के की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये दिस साइड एंड दिस साइड, तो ये 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 1 प्लस के की पावर 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू के स्क्वायर 3/4, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी तरफ, 8 प्लस के की पावर 4 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, है ना। तो लिख सकते हैं इसको के की पावर 4 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। के की पावर 4 को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, के स्क्वायर से, है ना, मतलब लेमडा स्क्वायर से। के स्क्वायर को एज्यूम कर लिया हमने, ए है, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 4 और 2 में डिवाइड कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 2, ठीक है। ए की वैल्यू 4 और 2 हो जाएगी। तो हमें क्या पता है, ए स्क्वायर, मतलब हमें ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 2, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 या √2 प्लस माइनस, तो ऑप्शन देखो कौन सा है, प्लस, यही सबसे फेवरेट ऑप्शन यही है, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू क्यों लिए है, क्योंकि रेडियस इसने निगेटिव में लिया हुआ है ना, तो निगेटिव ऑफ के, तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा वैल्यू के की, इसलिए इसने माइनस लिया है। अगर किसी ने के की वैल्यू पॉजिटिव भी आई, उसने वो ले लिया तो गलत किया। क्यों गलत किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया, तो रेडियस की वैल्यू कभी लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस ऑफ माइनस नंबर इज पॉजिटिव ना, इसलिए इसने -2 लिया है, इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। पहले तो सम फाइंड आउट करो n प्लस, ठीक है, तो कितना हो गया 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 25, ठीक है। तो 25 इंटू 1 इज 5, 2, 25 इंटू 5 125, 127, ठीक है, डिवाइड बाई एवरेज कैलकुलेट करना है ना, तो 1275 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो डिवाइड किया मैंने, ये 275 5 डिवाइड बाई, ये 5 से डिवाइड किया है ना, 5 से ये 255 आया, ठीक है। तो 255 डिवाइड बाई 10, तो 25.5 इज द आंसर, ठीक है, 25.5 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन कैन कंप्लीट द वाल पुट्टी वर्क इन, रोशन कितने दिन में, 6 डेज में। सत्यम कैन कंप्लीट द वाल पुट्टी इन 12 डेज, while working together with Raghu they can complete the job in 2 days only, है ना। रघु रोशन, रोशन रघु, रोशन प्लस श्याम, श्याम है ना, सत्यम प्लस रघु कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते, 2 दिन में। तो हाउ मेनी डेज रघु इलेवन कैन कंप्लीट द वर्क। अभी देखो यहाँ पे सिंपल, इन सबका एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम इज 6, 12, 2 का एलसीएम इज 12, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी 6। तो यहाँ पे रौनक का, हाँ, रघु 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 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, रघु का एफिशिएंसी हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखो तीनों है इसलिए 6 है, यहाँ पे अलग अलग है तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 4 डेज में, 4 इंटू 3 इज 12, ठीक है, तो 4 डेज आंसर, ठीक है। एफिशिएंसी मेथड जिनको आती होगी उनको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ क्या है, यहाँ पे कोई नंबर यूज़ नहीं किया ना, हाँ। द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेज बाई 60% बाई वाट परसेंट
should one minimize the use of petrol so that expenditure towards petrol is not affected. ठीक है, आप पहले एज्यूम करो आप 100 रुपीज़ खर्च करते थे, 100 रुपीज़ खर्च करते थे 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए, है ना। अभी क्या प्राइस इंक्रीज कर गई है कितनी, 60%, तो अभी प्राइस कितनी हो गई 1 लीटर की, 160, लेकिन आपको 100 रुपीज़ ही खर्च करनी है ना। ठीक है, अभी आपको पहले 1 लीटर 100 रुपये में आता था, लेकिन अब 1 लीटर 160 में आता है, लेकिन आपको खर्च कितनी करनी, 60, मतलब 100 रुपीज़ ही करनी है ना। ठीक है, तो ये बोल रहा है बाई वाट परसेंटेज वन शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द पेट्रोल इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना करना पड़ेगा आपको 1 लीटर, इसमें आपने, हाँ तो पहले है ना 1 लीटर 160 का आ रहा है ना, तो 100 का कितना आएगा, 100 का कितना आएगा, 1 का कितना आएगा, मतलब 1 रुपीज़ का कितना लीटर आएगा, 1/160 लीटर, 100 का कितना आएगा 100/160, है ना, तो इतनी लीटर हो गई, तो कितना हो गया ये 5/8। तो डिक्रीज आपने कितने से किया, 1 लीटर माइनस 5/8 लीटर, तो कितनी वैल्यू हो गई 3/8 लीटर, है ना, इतने से डिक्रीज किया। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3/8 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, है ना, तो 3/8 इंटू 100 इज ये 4 से जाएगा, मतलब 12.5, तो 37.5 इज द आंसर, 37.5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A bus is traveling at a constant speed of 48 km per hour. What is the distance traveled by bus from this much to this much? पहले तो टाइम देखो, यहाँ से यहाँ तक टाइम टोटल हुआ कितना है। ठीक है, 1:20 से लेकर 2:20 तक कितना घंटा हुआ है, 1 आवर। 2 से 3:20 तक कितना हुआ है, दूसरा घंटा, 1 और घंटा हुआ है। फिर 3:20 से 3:40 तक 20 मिनट्स, तो कितने हो गए यहाँ पे 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 20 मिनट इज 140 मिनट्स हुए, है ना। तो 48 किलोमीटर पर आवर है ना स्पीड, तो हमें डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर, टाइम कितना आवर है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं 60 मिनट इंटू 140 मिनट, कैंसिल करेंगे, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे 8 टाइम्स में गया, 14 इंटू 8 इज 112 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 7 है और ये x है, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 13। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज पेरीमीटर ऑफ ए गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहले इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, है ना, तो कितनी होगी x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 120, 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 और 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 5, ये वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अभी इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 2 इज 34, 34 हो गई। इसकी क्या बोला, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल, तो इसकी पेरीमीटर इतनी है तो स्क्वायर की भी पेरीमीटर सेम होनी चाहिए, तो दिस इज 34, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/2, और एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 17/2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 289 डिवाइड बाई 4, सॉल्व करोगे तो दिस इज द आंसर। ठीक है, देख लो आप सॉल्व करके, ये 7 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में 1 बचा, तो 0.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिक्स सम इज लेंड आउट इन 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज एट 1%। देखो एक सम है, वो हमें नहीं मालूम, x और y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 1% फॉर 1 ईयर। ठीक है, टू डैट ऑन द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट बोल रहा है ना ऑन द फर्स्ट पार्ट,
हाँ ठीक है। सेकेंड पार्ट पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 2% फॉर 2 ईयर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू y इंटू 2 डिवाइड बाई 100। 100 से 100 जाएगा तो x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। इसको बोल रहा है स्क्वायर रूट लेने के लिए, स्क्वायर रूट ले लिया तो आंसर इज 2। ठीक है, अराउंड हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई थिंक इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, और ठीक है, हमने जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर सकता था गिवन डैट आई हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट, तो होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है।